हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। LNIP DU NSU के एंट्रेंस क्राइटेरिया के ऊपर वीडियोस जो हैं वो पहले ही अपलोड हम लोग कर चुके हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को चेक करके नोट कर सकते हो, जान सकते हो कि एंट्रेंस क्राइटेरिया उन 3 कॉलेजेस का क्या होता है। और आज हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जो कि वाराणसी में सिचुएटेड है। BPEd कोर्स ये आपको ऑफर करती है 2 साल का, जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए BHU में अप्लाई करने से पहले, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इनका एंट्रेंस का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला रिटन टेस्ट है, सेकंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट है और थर्ड है आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के मार्क्स। तो तीनों को डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप BHU की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर साथ में LNIP की, SGSU की, DU की या फिर NSU की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। आप उस पर मैसेज करके खुद को एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ इन कॉलेजेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो अब इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो BHU के बारे में जनरल सी इन्फॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो ये आपको दे रहे हैं वो है 62 BPEd के लिए, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही हैं। टोटल 62 सीट्स हैं ओवरऑल। उसके बाद ड्यूरेशन 2 साल का मैं आपको बता चुका हूँ। हॉस्टल फैसिलिटी ये आपको देते हैं। फीस इसमें 9000 अप्रॉक्स लिखी हुई है, पर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। सीट्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो सीट है, फीस है और ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये करेक्ट आपको तभी मिलेगी जब उस पर्टिकुलर साल का प्रोस्पेक्टस आ जाएगा BHU की तरफ से ऑफिशियल, जिस भी साल आप अप्लाई कर रहे हैं। ये एक बेसिक सी नॉलेज थी, ये लास्ट ईयर का था, जिसको मैंने आपको दिखा के बता के आपको एक आइडिया दे दिया है कि क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्या कैसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप BHU के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एज मैं आपको बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया बहुत लोग पूछते हैं, तो जो मैक्सिमम एज है आप जब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं BPEd के लिए, वो है 25 ईयर्स। अगर आप 25 के ऊपर हो तो आप यहाँ पे BPEd के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये है जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है, यानी कि आप 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और SC ST के लिए 5 साल का मिलता है, यानी कि 25 + 5 30 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमारी गवर्नमेंट की नॉर्मल गाइडलाइंस है किसी भी कॉलेज के लिए। OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन। अब हम देख लेते हैं एंट्रेंस क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ का। तो सबसे पहले आपको देना होगा रिटन टेस्ट, जिसमें आपको स्कोर करने होंगे एटलीस्ट 35% मार्क्स। अब कितने मार्क्स का ये होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको फेस करना होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि आफर का टेस्ट। अभी आफर टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट को भी हम आगे आने वाली स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है वो है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो हाईएस्ट अचीवमेंट रहा है आपके पर्टिकुलर गेम में, जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो किस अचीवमेंट का क्या मार्क्स मिलेगा वो भी मैंने स्लाइड में रेडी रखा है, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। अब हम जल्दी से बढ़ जाते हैं रिटन के सिलेबस की तरफ। तो रिटन का सिलेबस बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस एंड स्टडीज़, GK, स्पोर्ट्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और करंट अफेयर्स। तो ये 5 चीज़ें हैं जो BHU में आपको एंट्रेंस में पूछी जाती हैं। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों के नोट्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे हमारी तरफ से। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे और ख़ुद को एनरोल कर सकते हो एंट्रेंस क्लासेस में। तो रिटन का ये सिलेबस था। टोटल 400 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 MCQs आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग में -1 हो जाएगा अगर आप एक गलत आंसर देते हो। तो सही आंसर देने पे आपको 4 मार्क्स हैं और गलत आंसर देने पे आपका -1 भी हो रहा है। तो आपको इस हिसाब से भी पेपर का ध्यान रखना होगा। तो फिजिकल टेस्ट जो होता है उसकी बात कर लेते हैं। आफर टेस्ट BHU अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज कराता है। आफर टेस्ट का मतलब है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ये एक तरह का मोटर फिटनेस टेस्ट है जो कि अमेरिका से आया है और स्टूडेंट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है उनकी मोटर एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। तो BHU की तरफ से ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो सकता है, पर्टिकुलर कॉलेज हो या सिचुएशन के हिसाब से इसको मॉडिफिकेशन अलाउड है, आप कर सकते हो। और उनके प्रोस्पेक्टस में भी दिया है कि वो मॉडिफाइड आफर टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस वो अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो कि मार्क्स में हो सकता है या फिर स्कोर में हो सकता है। तो यहाँ पे 6 इवेंट्स आप देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पुलअप्स फॉर बॉयज़ एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, 1 मिनट सिटअप, 548.6 मीटर रन, शटल रन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप एंड 45.7 मीटर डैश। तो ये अलग अलग इवेंट्स हैं। अब पुलअप फॉर बॉयज़ जो है उसमें आप कितने पुलअप्स करते हो ये मेजर हो सकता है। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स है, लड़कियों को सिर्फ हैंग करना है, तो आप कितनी देर तक करते हो उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। सिटअप है, आप
1 मिनट में कितने सेटअप करते हो, जो रनिंग इवेंट्स हैं उनमें आप कितना टाइम में कवर करते हो, जो स्टैंडिंग लॉन्ग जंप है उसमें आप कितना डिस्टेंस जंप करते हो, तो इनके बेस पे आपको वहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि आपको इसे क्वालिफाई करना होगा और क्वालिफिकेशन के लिए आपको 45% मार्क्स यहाँ पे ज़रूरी हैं। तो आपका रिटन टेस्ट हो गया जिसमें आपको 35% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आप क्वालिफाई करके आएंगे अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, जहाँ पे आप आफर टेस्ट को फेस करोगे और आपको यहाँ पे 45% मार्क्स मिनिमम लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड है वो है आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट के मार्क्स। आपके पास जो आपका बेस्ट सर्टिफिकेट है उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपका रिटन, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट, इसके जो मार्क्स हैं ये तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो रिटन टेस्ट अच्छा देना है, फिजिकल अच्छा देना है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट अच्छा है तो ये आपको बहुत अच्छा चांस दे सकता है BHU में एडमिशन के लिए। हालांकि प्रोस्पेक्टस में बहुत जगह लिखा होता है बोनस मार्क्स फॉर योर सर्टिफिकेट, तो ये एक तरह से आप बोनस ही समझिए कि अगर आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट है तो आपके चांसेस और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं वो रिटन टेस्ट में और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ही इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं कि अगर कोई सर्टिफिकेट से भी उनसे फाइट में आता है सर्टिफिकेट के मार्क्स को लेके, तो भी वो उससे हेड टू हेड कॉम्पिटिशन दे देते हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो बोनस मार्क्स आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं अगर आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 पे दिया है पोजीशन इन नेशनल चैंपियनशिप, इंटर स्टेट, नेशनल गेम्स। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए आपको 50 मार्क्स हैं, सेकंड के लिए 45, थर्ड के लिए 40। ऐसे ही ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में अगर आप मेंबर हो टीम के 45 है, विनर टीम हो तो 40 है, 35 है, 30 है, ऐसे करके आपको मार्क्स हैं। उसके बाद पोजीशन होल्डर एट जोनल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स 20, 15, 10। तो हर तरीके से यहाँ पे मार्क्स डिवाइडेड है, आप इसको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल BHU का एंट्रेंस का क्राइटेरिया कि वो किस तरीके से क्राइटेरिया लेते हैं। हालांकि कोविड की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस इसमें आते रहे हैं। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे उसमें कैसे एग्ज़ाम ये लेने वाले हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम लेते हैं, ये आपको तभी पता चलेगा सिचुएशंस को देख के जो कॉलेज अपनी तरफ से प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन करेगा। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। बाकी अगर आप BHU की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे साथ क्लासेस में अटेंड कर सकते हो और BHU की तैयारी कर सकते हो। और साथ में ही LNIP की, DU की, SGSU की और NSU की भी तैयारी आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी तैयारी अच्छे से करिए एंड स्टे सेफ।